दोस्तों, दुनिया इतने रहस्यों से भरी पड़ी है कि इंसान को 7 जन्म लेने पड़ सकते हैं इन्हें खोजने में। आज तक इतिहास में कई ऐसी चीजों को ढूंढा जा चुका है जिन्हें समझ पाना इंसानी दिमाग के तो बस की बात नहीं है। और हमारे इतिहास में कई ऐसी चीजों से हमारा पाला पड़ा है जिसके बारे में पता चलते ही हमारी दुनिया बदल गई। आज हम आपको कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना हो। स्पेन के पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय जमीन के अंदर करीब 19 घड़े मिले, जिनको देखकर सभी शोधकर्ता और पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल स्पेन के दक्षिणी हिस्से में जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जमीन की खुदाई की जा रही थी। जब लेबर ने जमीन को थोड़ा और अंदर तक खोदा तो उन्हें खुदाई के दौरान जमीन के अंदर कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए क्योंकि वहां पर बहुत पुराने घड़े मिले। उसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आगे खुदाई करवाई तो उनको सिर्फ एक नहीं बल्कि 19 घड़े मिले, जो कि देखने में करीब हजारों सालों पुराने लग रहे थे। इन घड़ों के अंदर रोमन साम्राज्य के सिक्के भरे मिले। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब बाकी 18 घड़ों की जांच की तो उन सभी घड़ों में वही पुराने सिक्के मिले। ये घड़े करीब 2400 साल पुराने हैं। वहीं वजन करने से पता चला कि सिक्कों का कुल वजन 600 किलो है। ऐसी खोज दुनिया में अक्सर होती रहती है, इसलिए लोग जमीन में खजाने की बात सुनते ही तुरंत भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, इस धरती पर हुई अब तक की सबसे बड़ी खोज में से एक खोज ने पुरातत्व विभाग को सबसे ज्यादा हैरान किया है। हजारों साल पुरानी लाइमस्टोन की चट्टानों में एक हथौड़ी मिली। जब वैज्ञानिकों ने इस हथौड़ी पर रिसर्च किया तो वो 2 कारणों से हैरान रह गए। पहला, हैमर में लगा लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला बन चुका था, यानी कि वो कई मिलियन साल पुराना था। दूसरा हैरान कर देने वाला कारण ये था कि लोहा एकदम प्योर अवस्था में था। इतना प्योर लोहा आज तक खदान से कभी नहीं निकला है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकालते वक्त खरोंच लगी थी और 80 साल बाद आज तक भी उस पर जंग लगने का कोई लक्षण नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हथौड़े का अनुमानित समय 145 से 60 मिलियन साल पुराने हैं, यानी कि करोड़ों साल पुराने, जबकि मानव जाति ने तो 10,000 साल पहले इस तरह के हथियार बनाने शुरू किए थे। तो फिर इतने प्योर आयरन की हैमर किसने बनाई होगी? क्या आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि अच्छे खासे पेड़ से कोई 2000 साल पुरानी लाश निकाली जाए? दोस्तों, ये कहानियां स्विट्जरलैंड के ज़ुरिच शहर की। एक बार यहाँ स्कूल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन जहाँ स्कूल बनाना था उस जगह के बीच में एक पेड़ था। जब इस पेड़ को काटा जाने लगा तो ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। आप जानते हैं उस पेड़ से क्या निकला? एक लड़की की लाश। रिसर्च करने से पता चला कि औरत 2000 साल पहले मरी थी। रिसर्च ने ये तक पता लगाया कि उसकी उम्र 47 साल की थी और बहुत ही आलसी थी। दोस्तों, कोई डेड बॉडी और वो भी 2000 साल पुरानी, ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। इस डेड बॉडी का मिलना वाकई चौंका देने वाली खोज है। दोस्तों, चाइना में रिसर्च टीम एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि जमीन के नीचे बुद्ध की प्रतिमा है। जी हाँ, उसको स्कैन किया गया और ये कंफर्म भी हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब जमीन के नीचे से उस प्रतिमा को निकालने की कोशिश की जा रही थी तब पता चला कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि कुछ और ही है। असल में वहाँ एक मंक की डेड बॉडी थी। हैरानी की बात यह थी कि इस मंक की डेथ 1100 साल पहले हुई थी। 1100 साल पहले मरे इस मंक की डेड बॉडी आज भी लोटस पोजीशन में वैसी रखी थी जैसे कि उसके मरने के समय होगी। रिसर्च करने पर यह पाया गया कि ये मंक जानते थे कि अपनी आत्मा को कैसे त्यागा जाता है और कैसे अपनी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता था। खैर, जो भी है, लेकिन ये सर्च अपने आप में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, इजिप्ट के कई लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर एक हिंदू मंदिर की तस्वीर शेयर की थी और ये बहुत पॉपुलर था। उसके साथ ये भी दावा किया जा रहा था कि ये तस्वीर हजारों साल पुराने एक हिंदू मंदिर की है, जिसकी खोज मुस्लिम देश मिस्र की बताई गई है। तस्वीर के साथ ये भी लिखा गया है कि मिस्र के मकबरे के नीचे ये हजारों साल पुराना मंदिर मिला है। साथ ही देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां भी मिली हैं। कुछ लोगों ने इस तस्वीर को ये लिखकर भी शेयर किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करने पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, जो साबित करता है कि पहले पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही था। देखने में तस्वीर किसी प्राचीन इमारत की लगती है, लेकिन दोस्तों, रिवर्स सर्च की मदद से ये पता चला है कि तस्वीर तो एकदम सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन तस्वीर का संदर्भ एकदम से बदल दिया गया है। अपनी जांच में पता चला कि तस्वीर मिस्र के काहिरा के नजदीक सक्कारा प्रांत में मौजूद एक परिसर की है और एक बड़ा पिरामिड है जिसे पुरातत्व विभाग ने हाल ही में खोजा। सहारा के सुदूर रेगिस्तान में मिला पत्थरों का एक ढांचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। 1973 में पुरातात्विक विभाग पहली बार यहाँ पहुंचे थे। इस स्ट्रक्चर को देख के पता चला कि स्ट्रक्चर 6000 साल पुराना था और ये कुछ खगोल शास्त्री या ज्योतिष से संबंधित स्ट्रक्चर था। चौंकाने वाली बात है,
कि इतने साल पहले खगोल शास्त्र का ये रहस्य कैसे बनाया गया और उसका इस्तेमाल ये किस तरह से करते थे, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों 1922 में इजिप्ट में एक ममी मिली थी जिसकी खोज के बाद से मानो मौत का तूफान आ गया था। इस ममी की खोज के बाद इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों की मौत होने लगी और जब तक आखिरी इंसान की मौत नहीं हो गई तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने मिस्र के सम्राट तूतनखामन की कब्र को खोज निकाला था। तूतनखामन की मौत एक बीमारी की वजह से 18 साल की उम्र में हो गई थी। तूतनखामन की कब्र के चारों तरफ भारी मात्रा में बेशकीमती खजाना दबा हुआ था और इस चक्कर में लोग वहां लिखी हुई एक जरूरी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते थे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो कोई भी राजा तूतनखामन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, लेकिन फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक एक करके लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। मरने वालों में सबसे पहला नाम लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन का है, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामन की मम्मी को छुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्नारवन की मौत मच्छर के काटने से हुई। इसी तरह टीम के अन्य सभी सदस्यों की भी मौत हुई। ऐसे में दुनिया के सामने बात आ चुकी थी कि तूतनखामन की मम्मी श्रापित है। रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेषों की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे के पेंच लगे थे। तो वैज्ञानिक के मुताबिक ये पत्थर 300 मिलियन यानी 30 करोड़ साल पुराना है। इसकी ना तो धरती पर कोई प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। इस पत्थर के बीच लोहे का पेंच साफ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतना टाइम पहले आयरन आखिर आया कहां से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अभी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।